हेलो गाइस। जब ब्लैक पैंथर को पहली बार एमसीयू में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से दिखाया गया था तो उसे जल्दी ही खुद को एक काबिल वॉरियर साबित कर दिया था जिसके पास हर शिप हर्ब से लेकर वाइब्रेनियम सूट सब कुछ है। हालांकि फैंस चैडविक बोसमैन के चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, लेकिन वो इसकी परफॉर्मेंस को देखकर बार बार खुश हो सकते हैं जिन्हें तचाला ने एमसीयू में बहुत ही कम समय में हासिल किया है। तचाला एमसीयू के कुछ सबसे यादगार एक्शन सीन्स का हिस्सा भी रहा है, इसलिए आज हम तचाला ब्लैक पैंथर के 10 बेस्ट सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा नंबर 10 पर है चेजिंग बकी सीन। सिविल वॉर में बकी को यूनाइटेड नेशंस की बॉम्बिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें तचाला के डैड की मौत हो जाती है। इसके बाद तचाला बकी के पीछे पड़ जाता है। रोमानिया में बकी कैप्टन की हेल्प से स्वाट एजेंट से बच जाता है। वो बचने के लिए दूसरी बिल्डिंग के टेरेस पर कूद जाता है जहां तचाला उस पर हमला कर देता है, लेकिन बकी यहां से जैसे तैसे बच जाता है। जिसके बाद ये चेज हाईवे पर जारी रहती है। यहाँ पर एक बेहतरीन चेस सीक्वेंस होता है जिसमें बाकी एक बाइक चुरा लेता है और भागने से पहले ही अरेस्ट हो जाता है। वैसे तो तचाला को पहले भी मूवी में दिखाया जा चुका था, लेकिन ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर में ये उसकी पहली अपीयरेंस होती है। इसके बाद इस लिस्ट में हमारी 9th पोजीशन पर है अगेन बकी चेस सीन, लेकिन इस बार CIA हेडक्वार्टर्स ने CIA की निगरानी के दौरान हेलमेट जीमो बकी को फिर से रिएक्टिवेट कर देता है, जिससे वो वहां से बाहर निकलने के लिए अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को मारने की कोशिश करता है। स्टीव रॉजर्स, टोनी, शैरन कार्टर और नताशा सभी उसके रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता है और सभी को हराने के बाद उसका सामना होता है तचाला से, लेकिन इस बार सिविलियन कपड़ों में। तचाला अपने ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट स्किल के चलते विंटर सोल्जर को काफ़ी हार्ड बैटल देता है, लेकिन जैसे ही वो जीतने लगता है बकी उसे चकमा देकर वहां से गायब हो जाता है। भले ही ये बैटल बहुत छोटी थी, लेकिन इसमें बिना सूट के भी तचाला कितना पावरफुल था ये देखना बहुत ही मज़ेदार लगता है। इस लिस्ट में हमारे 8th पोजीशन पर है एयरपोर्ट बैटल। बकी से बदला लेने की चाह तचाला को टोनी की टीम के साथ एयरपोर्ट ले आती है, जहां उसका सामना कैप्टन की टीम से होता है। बार बार तचाला को बकी के खिलाफ देना काफी मजेदार था, जिसमें उसका सामना हॉकाई के साथ भी होता है और कैप्टन के साथ भी, जिसमें कैप्टन और वेंदर की काफी मजेदार बैटल होती है। ब्लैक पैंथर एक लौता हीरो था जो कैप्टन और बकी को बस पकड़ ही लेता है। अगर ब्लैक विडो उसमें दखल नहीं देती तो शायद वो पकड़े भी जाते। इस लिस्ट में हमारी नेक्स्ट सीन है ब्लैक पैंथर का ओपनिंग सीन। ब्लैक पैंथर मूवी का पहला फाइट सीन तब आता है जब तचाला नाकिया को बचाने जाता है, जो कि अंडरकवर थी। इस फाइट में तचाला अपने जेट से कूदता है और 3 EMP क्यूमोबीट्स फेंकता है जो ट्रैफिकर्स की कार से अटैक होकर उन्हें बंद कर देती हैं, जिसके बाद वो एक एक करके छोटी सी आर्मी को ढेर कर देता है। ये फाइट हमें दिखाती है कि ब्लैक पैंथर अंधेरे में कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब उसे कोई देख ही नहीं पाए। इस लिस्ट में हमारी 6th पोजीशन पर है तचाला वर्सेस एम्बाकू। जब तचाला को राजा बनने की घोषणा होती है तो ऐसा नहीं लगता कि कोई उसे चैलेंज करेगा, क्योंकि सभी ट्राइब्स उसे चैलेंज करने से मना कर देती हैं। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है एम्बाकू की, जो तचाला को चैलेंज करना चाहता था ताकि वो ब्लैक पैंथर बन सके। बैटल में एक मौके पर एम्बाकू अपने साइज और स्ट्रेंथ से उसे घायल कर देता है, जब वो अपने भाले को तचाला के कंधे में घुसेड़ देता है। चोट के बावजूद तचाला उससे लड़ता रहता है और उसे हरा भी देता है, लेकिन वो एम्बाकू को जिंदा छोड़ देता है। जिसके बाद इस लिस्ट में हमारी 5th पोजीशन पर है कैसीनो बैटल। क्लॉ का पता लगने के बाद तचाला, ओके और नाकिया तीनों उसे वाकांडा वापस लाने के लिए टोक्यो निकल पड़ते हैं। जब वो उसे कैसीनो में पहुंचते हैं जहां क्लॉ की डील होने वाली होती है, तो उन्हें पता लगता है कि बाहर एजेंट रॉस हैं जो एक अंडरकवर मिशन पर हैं ताकि वो भी क्लॉ को पकड़ सके। मिशन फेल हो जाता है जब ओकोए की आइडेंटिटी खुल जाती है और कैसीनो में शूट आउट शुरू हो जाता है। काफ़ी मारधाड़ के बाद तचाला क्लॉ को पकड़ लेता है, लेकिन क्लॉ उसे अपनी सोमिक कैनन से दूर उड़ा देता है जो उसकी साइबरनेटिक आर्म पर लगी होती है। क्लॉ भाग जाता है। यहाँ हमारी 4th पोजीशन पर है द वकांडियन सिविल वॉर। मूवी के एंडिंग में तचाला को आखिरी हर्ब देने के बाद वो फिर से किलमोंगर को रोकने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो उसे वेपन्स को पूरी दुनिया में भेजने से रोक सके। वो एक शिपमेंट एयरक्राफ्ट को तबाह करके खुद को शो करता है। इस बैटल में वो कोई और दौरा उसके साथ होती हैं, जबकि वकाबी और उसके साथी जो उसे मारने की कोशिश करते हैं उसके खिलाफ होते हैं, जिससे एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है। अपने ही हाईटेक सूट के चलते तचाला सभी को आसानी से हरा देता है। इस लिस्ट में हमारी 3rd पोजीशन पर है टोक्यो कार चेस सीन। टोक्यो में क्लॉ के कैसीनो से भाग जाने के बाद वहां पर एक धमाकेदार कार चेस सीन होता है। इसमें क्लॉ 3 कार्स का यूज करता है। एक कार उसके पीछे और एक कार दूसरे रास्ते पर निकल जाती है। यहाँ तचाला भी 2 कार्स का यूज करता है। एक कार को शूरी वकांडा से चला रही होती है जिसका यूज तचाला करता है। वो एक कार का पीछा करता है और दूसरी कार ओकोए और नाकिया यूज करती हैं जो क्लॉ का पीछा कर रही होती हैं। वो एक कार को तो रोक लेती हैं, लेकिन उसके बाद क्लॉ उनकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं दूसरी ओर तचाला भी अपने दुश्मन को हरा देता है और वहां से क्लॉ के पीछे पड़ जाता है। वो क्लॉ को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पूरी दुनिया उसे देख रही होती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। जिसके बाद एजेंट रॉस वहां आकर उसे ले जाते हैं। इस लिस्ट में हमारी 2nd पोजीशन पर है फाइनल बैटल। मूवी में पहले किलमोंगर से हारने के बाद तचाला को एक और मौका मिलता है उसे हराने का।
शूरी को मारने से बचाने के लिए टचाला उसे वकांडा की अंडरग्राउंड रेल रोड में ले जाता है। रेल रोड सिस्टम को वाइब्रेनियम ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, जिसमें वाइब्रेनियम अनस्टेबल हो जाता है। इसका इफेक्ट उनके सूट पर भी पड़ता है, जिससे उनका सूट ऑन और ऑफ हो जाता है। कुछ देर बैटल चलने के बाद टचाला इनस्टेबिलिटी का यूज करता है। वो सूट ऑफ होते ही अपने ब्लेड का यूज करके उसे मार देता है और बैटल एंड हो जाती है। इस लिस्ट में हमारी फर्स्ट पोजीशन पर है वकांडा बैटल। इन्फिनिटी वॉर में विजन पर हमला होने के बाद एवेंजर्स उसे वकांडा ले आते हैं ताकि वो उसका माइंड स्टोन निकाल सकें और ब्लैक ऑर्डर को हरा सकें। जिसके बाद टचाला वकांडन आर्मी और बाकी के एवेंजर्स बैटल की तैयारी शुरू कर देते हैं। बैटल शुरू हो जाती है। एलियंस के पीछे जाने से रोकने के लिए टचाला बैरियर को खोल देता है, जिसके बाद एलियंस बैरिकेड से अंदर बैटलफील्ड में आने लगते हैं। जिसके बाद कैप्टन और पैंथर दोनों दौड़ना शुरू करते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ एक पॉइंट पर एलियंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि टचाला के सूट की काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली थैनोस आ जाता है और माइंड स्टोन निकालकर आधे यूनिवर्स को लोगों को गायब कर देता है और एवेंजर्स ये बैटल हार जाते हैं। लेकिन ये बैटल एमसीयू की कुछ शानदार बैटल में थी, जो कि ब्लैक पैंथर की भी सबसे बेस्ट बैटल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये लिस्ट पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।